The following words have a singular verb if they are used as a subject. मंदरजा झैल जो वर्ड्स हैं अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हों तो फेल जो है ना वर्ब वो सिंगुलर लेंगे। सिंगुलर फेल का मतलब क्या होता है कि इज है, आर है तो इज इस्तेमाल होगा, वर है तो वाज इस्तेमाल होगा, और इस तरह वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई आई एस का इजाफा होगा अगर ये सब्जेक्ट ये जो वर्ड है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो। ईच हर एक, एवरी हर एक, इधर दो में से एक, नीदर दो में से कोई भी नहीं, नन तीन या इससे ज्यादा में से कोई भी नहीं, मैनी अ लार्ज नंबर बहुत ज्यादा। अब इसमें जो पहले चार हैं ईच, एवरी, इधर, नीदर, इनके लिए तो ये रूल अटल है, ये हमेशा वर्ब क्या लेंगे सिंगुलर, जबकि नन और मैनी आ। अब मैनी आ जो है इसके साथ ये ए लगा हुआ है, ये हटा दें तो मैनी बच जाएगा। मैनी के साथ जो नाउन इस्तेमाल होगा वो जमा इस्तेमाल होगा। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूं, मैनी आ मैन, ये दुरुस्त है। अगर मैनी आ ए काट देंगे तो आएगा मैनी मैन। इस तरह नन भी है, नन ये प्लूरल भी इस्तेमाल होता है और सिंगुलर भी। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है, अब रूल क्या पढ़ा है कि ये 6 वर्ड किसी भी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो वर्ब हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा। अब इनके ये सेंटेंस देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। इनकरेक्ट, करेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट देखिए, ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी, तर्जमा ये बनेगा उनमें से हर एक मुजरिम था। ईच वन ऑफ देम वाज गिल्टी। Every one of the boys have stolen the book. Every one of the boys has stolen the book. Many a men were drowned. Many a man was drowned. अब यहां पर देखो थोड़ा सा सिर्फ ए जो लफ्ज लिखा हुआ है ना आर्टिकल ए, इसकी गलती है। Many a men, पहली बात तो many a लग जाए तो फिर इसके साथ आएगा many a man, यानी कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे और वाज ड्राउंड आएगा। अगर इसमें से सिर्फ ए काट दें तो फिर मैनी मैन वर ड्राउंड, फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिर्फ खाली ए के लिए अब पूरे सेंटेंस में तब्दीली हो जाएगी। मैनी आ मैन वाज ड्राउंड, ये दुरुस्त है। अगर ए काट देंगे तो पहला जुमला दुरुस्त हो जाएगा, मैनी मैन वर ड्राउंड, ये दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन मैनी आ हमने एक रूल पढ़ा है, ये अगर किसी भी जुमले के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो जाए तो फिर हमने इसका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाना है। मैनी आ मैन वाज ड्राउंड, ये दुरुस्त है, करेक्ट है। नन ऑफ देम आर इनोसेंट, नन ऑफ देम इज इनोसेंट। अब देखो आर की जगह इज लग गया। इस तरह नन जो है ना जुमले के शुरू में आ जाए तो आपने क्या करना है, वर्ब को सिंगुलर रखना है। मैनी अ लार्ज नंबर, अब इसका मतलब होता है तादाद में ज्यादा। यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि जब मैनी आ लग जाए तो मैनी ए या मैनी आ आप कह सकते हैं, तो फिर क्या होगा, ये सिंगुलर नाउन, नाउन भी सिंगुलर लेगा, यानी कि मैन से मैन आ जाएगा, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, आर से इज बन जाएगा। अब देखें सेंटेंस नंबर 5 देखें, मैनी आ स्ट्रॉन्ग मैन। आप देखें स्ट्रॉन्ग मैन मजबूत आदमी, ये सिंगुलर नाउन है, ये दुरुस्त है। हैज, ये भी दुरुस्त लग गया। वीकेंड बिफोर सच अ चैलेंज, अब ये पूरा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है क्योंकि मैनी आ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों लग चुके हैं। मैनी आ फेमस पॉप स्टार। अब पॉप स्टार देखें कि मशहूर जगमगाता सितारा, मैनी आ के साथ सितारा लगा है यानी कि मशहूर पॉप सिंगर, तो ये दुरुस्त है। हैज दुरुस्त है। बीन रोइंड बाय ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के साथ वजह से बहुत सारे फिल्मी सितारे या मशहूर सितारे क्या होता है वो तबाह हो जाते हैं, तो फिर ये भी सेंटेंस करेक्ट है। अब इसकी इबारत देखें, मैनी आ का मतलब है बहुत ज्यादा, लेकिन इस लफ्ज के साथ इस्म वाहिद लगाएं, सिंगुलर नाउन,
और फेल भी वाहिद फिक्रा नंबर 5 में स्ट्रॉन्ग मैन लगाया गया है, दुरुस्त है, जो कि वाहिद लफ्ज है, और उसके साथ फेल हैज लगाया गया है। जुमले का मतलब यह होगा बहुत सारे ताकतवर लोग इस चैलेंज के सामने कमजोर हो गए। दूसरे फिक्रे में स्टार का लफ्ज वाहिद है, लफ्ज स्टार्स लगाना गलत है, इसके साथ भी फेल वाहिद है। जुमले का मतलब होगा बहुत सारे फिल्मी सितारे नशे की वजह से तबाह हो गए। नन को बाज़ औक़ात जमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके साथ जमा वर्ब लगाते हैं। मसलन नन ऑफ देम हैव अटेंडेड द फंक्शन, करेक्ट सेंटेंस है कि नन ऑफ देम के साथ कभी, नन के साथ कभी हम प्लूरल भी लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सिंगुलर भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही मतलब जो है ना दुरुस्त है इसके साथ। नेक्स्ट देखिए, टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय ईदर आर नीदर नार। अच्छा ये ना, ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं, ईदर आर नीदर नार। ईदर के साथ आर आएगा, नीदर के साथ नार आएगा। ईदर का मतलब होता है दो में से हर एक, और नीदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं। टेक द वर्ब इन अ सिंगुलर, अगर दो वाहिद फाइलों को ईदर आर और नीदर नार से मिलाया जाए तो फेल वाहिद आएगा। अब देखें ना, इसमें गौर करें, दो वाहिद फाइलों यानी कि दोनों फाइल होंगे और सिंगुलर होंगे, तो फिर क्या आएगा, फेल वाहिद आएगा। ईदर ही आर हिज ब्रदर हैज स्टोलन द बुक, इनकरेक्ट है। ईदर ही आर हिज ब्रदर हैज स्टोलन द बुक, या तो उसने या उसके भाई ने किताब चोरी की है, ये इसका तर्जुमा बनेगा। नीदर ही नार हिज डॉटर हैव स्टोलन द वॉच, नीदर ही नार हिज डॉटर हैज स्टोलन द वॉच, तो कहने का मकसद ना ही उसने ना ही उसकी बेटी ने घड़ी चोरी की है, यानी कि नहीं की, ना उसने और ना उसकी बेटी ने घड़ी चोरी नहीं की। ब्रदर और डॉटर वाहिदैन के मुताबिक फेल लगाएंगे। अच्छा, इसका एक और भी है कि ईदर आर और नीदर नार में जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वर्ब लगाना है। अब इसमें देखो, हिज ब्रदर पहले सेंटेंस में, तो यहां पर हिज ब्रदर सिंगुलर है तो हैज आ गया, और यहां पर हिज डॉटर तो है की जगह हैज आ गया। अब यही अगर प्लूरल वर्ब नाउन होते तो फिर इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते। When two subjects joined by either or neither nor are of the different persons, the verbs agrees in person with the one nearest to it. अगर दो से ज्यादा इसमों को ईदर आर या नीदर नार से मिलाया जाए तो फेल अपने करीब तरीन फाइल के मुताबिक होगा, यानी आखिरी लफ्ज के मुताबिक होगा। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि ईदर आर नीदर नार पहले तो इस्तेमाल एक साथ होते हैं, और इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है ना, ईदर आर के बाद से जो सब्जेक्ट आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब सेंटेंस देखें, नीदर ही नार ही वी इज एंग्री। अब वी जो है ये क्या है, प्लूरल है। नीदर ही नार वी आर हंग्री एंग्री, आखिरी लफ्ज वी के मुताबिक फेल लगाएं तो वो फेल क्या है, जमा आएगा, आर आएगा इसकी जगह। ईदर यू आर ही आर मिस्टेकन, ईदर यू आर ही इज मिस्टेकन, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसकी आखिर पे क्या आएगा, फेल वाहिद आएगा। नीदर सलीम नार हिज ब्रदर्स हैज कॉपीड इन द एग्जामिनेशन, नीदर सलीम नार हिज ब्रदर्स हैव कॉपीड इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि नार हिज ब्रदर्स भाइयों के आया है, ना ही सलीम ने और ना ही उसके भाइयों ने एग्जामिनेशन में नकल लगाई, तो आखिरी लफ्ज ब्रदर्स जमा है, इसके मुताबिक फेल लगाएं। इट इज स्टिल बेटर टू से, अगर उन सेंटेंस के मुताबिक हम देखें तो ये कहना दुरुस्त होगा, नीदर ही इज एंग्री, ना वो गुस्से में है, नार वी आर। असल तो ये सेंटेंस बनता है, लेकिन नीदर नार के साथ वैसे भी लगाया जा सकता है जैसे ऊपर सेंटेंस हमने पढ़े हैं। ईदर यू आर मिस्टेकन, या तुम गलती पर हो, आर ही इज, या वो है। नीदर यू आर टू ब्लेम नार ही इज, ना ही तुम पर इल्जाम है ना ही उस पर इल्जाम है। अब नेक्स्ट देखिए, when two nouns are joined by with or as well as the verb agrees with first noun whether it is singular or plural, जब दो इसमों को as well as या with से मिलाया जाए तो फेल हम पहले इसम के मुताबिक होगा, चाहे वो वाहिद हो या जमा।
अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन याद रखें। एक पढ़ा है आपने ईदर आर, नीदर नार, और एक पढ़ा है आपने एज वेल एज और विद। अब इनके दोनों के उल्ट रूल है। क्या है कि ईदर आर नीदर नार के साथ क्या होगा, बाद वाले के मुताबिक फेल लगेगा, और एज वेल एज और विद के साथ जो है ना पहले वाले के मुताबिक फेल लगेगा। पहला अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फेल भी सिंगुलर लगेगा, यानी कि आर होगा तो इज बन जाएगा, अगर हैव होगा तो हैज बन जाएगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है एज वेल एज या विद से पहले जो सब्जेक्ट लगा है वो प्लुरल होगा तो फेल भी प्लुरल होगा। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। The principal with all the teachers have gone out for a walk। अब with से पहले प्रिंसिपल लगा है, प्रिंसिपल सिंगुलर है। The principal with all the teachers has gone out for a walk। पहला लफ्ज प्रिंसिपल है इसलिए इसके मुताबिक फेल लगाएं। अब समझ आ गई। याद रखें ईदर आर और नीदर नार में बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक फेल लगेगा, और विद और एज वेल एज में पहले सब्जेक्ट के मुताबिक फेल लगेगा। फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स आर टॉट इन आवर कॉलेज। फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाई जाती है। ये पहला लफ्ज फिजिक्स है जो कि वाहिद है, इसलिए इसके साथ फेल वाहिद लगाएंगे, क्योंकि फिजिक्स यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है। तो एज वेल एज और विद का असूल पढ़ा है कि पहले के मुताबिक होगा। तो फिजिक्स सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आ गया। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज एब्सेंट। अब स्टूडेंट्स यहां पर जमा है, प्लूरल है, तो द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर एब्सेंट। पहला लफ्ज जमा है तो इसके लिए फेल भी जमा लगाएंगे। अब यहां पर इन्होंने इन शॉर्ट दिखा दिया हमें एज वेल एज और विद, पहले लफ्ज नाउन के मुताबिक फेल लगाए। नीदर नार ईदर आर आखिरी मिलाने वाले लफ्ज के साथ वर्ब लगाए। मतलब है कि एज वेल एज और विद अगर इससे पहले जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब भी सिंगुलर, और इस तरह अगर इससे पहले सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल आएगा। नीदर नार इधर आर का भी ऐसी असूल है, इसका उल्ट असूल है कि नीदर नार इधर आर में जो बाद में सब्जेक्ट आएगा नार या आर के बाद, वो हमेशा क्या होगा, उसके मुताबिक वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल लगेगा। अब देख लेते हैं चेकलिस्ट। अब ये सारी चीज का खुलासा है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या है, अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद वर्ब यूजफुल इंड, के सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। अब देखिए ईच एवरी, आपने ये रूल पढ़ा है ईच एवरी का, क्या पढ़ा है आप देख लें कि ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद ईच एंड एवरी व्हेन इफ दे आर कनेक्टेड विद एंड। ईच और एवरी अगर दो फाइलों के साथ आए और वो हैंड के साथ जुड़े हुए हों तो फेल वाइड लगाएंगे। मतलब अब एंड के साथ दो नाउन लग जाए तो क्या होगा, वर्ब हमेशा जमा लगता है। लेकिन यहां पर ईच एवरी का असूल है ये भी सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए, ईच एवरी शुरू में आ जाए तो इसके बाद चाहिए एंड के साथ ही मिलाया जाए तो वर्ब हमेशा क्या होगा, वाहिद होगा। देखो रूल मुख्तलिफ है, एंड के साथ दो नाउन आ जाएं, ठीक है, और उनका अलग अलग आर्टिकल हो तो फिर क्या होगा, फेल जमा होगा। ठीक है, अगर ईच और एवरी आ जाएं और एंड के साथ भी मिल जाएं फेल फिर वाहिद होगा। देखिए ईच डॉक्टर एंड ईच एक्ट्रेस आर पॉपुलर, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ईच एक्टर एंड ईच एक्ट्रेस इज पॉपुलर, ये दुरुस्त है। देखो अगर हम ऐसे कर देते एक्टर एंड एक्ट्रेस फिर दुरुस्त था, लेकिन ईच लग गया तो इसके लिए प्लूरल की बजाय सिंगुलर नाउन आएगा, इज आएगा। मोर देन वन, अब एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। इसका भी एक रूल है, वो देख ले क्या है, यूज अ सिंगुलर वर्ब एंड नॉट अ प्लूरल वन। मोर देन वन के साथ हमेशा फेल क्या आएगा, वाहिद आएगा। समटाइम्स कभी कभार मोर देन वन स्टूडेंट आर एब्सेंट, समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट। देखिए मोर देन वन का आपने एक रूल पढ़ लिया है, वो रूल क्या है कि मोर देन वन जब भी आएगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा, फेल वाहिद आएगा। अच्छा ये समटाइम्स लगा हुआ है,
इसका भी आपने एक रूल पढ़ा है, इसका अपना ऐसा है और हमेशा ये समटाइम्स इस्तेमाल होता है, समटाइम नहीं इस्तेमाल होगा। एस इसके साथ हमेशा लगेगा, ये रूल मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब नेक्स्ट रूल है आ नंबर ऑफ, आ नंबर और द नंबर, दो ये लफ्ज हैं आ नंबर और द नंबर। आ नंबर देख लें, फेल जमा लगाएं, आ नंबर आ जाए तो फेल जमा, द नंबर आ जाए फेल वाहिद। देखो उल्टा है ये, अब आ नंबर है ये गिनती में आता है लेकिन फेल इसके साथ जमा आएगा, द नंबर है तो फेल इसके साथ वाहिदात, ये आपने याद रखना है। अब इसका सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। देखिए, अ नंबर ऑफ पीपल इज वेटिंग टू कांग्रेचुलेट यू, अ नंबर ऑफ पीपल, देखो अ नंबर ऑफ पीपल लग गया, अ नंबर ऑफ लग गया, तो फिर इसके साथ हमने एक रूल पढ़ा है, फेल हमेशा सिंगुलर आएगा। अ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग टू कांग्रेचुलेट, सॉरी प्लूरल आएगा, क्या आएगा, अ नंबर हमने पढ़ा है कि जब ये अ नंबर ऑफ आ जाए तो इसके बाद हमेशा फेल जमा लगाएं, क्या लगाएं, जमा लगाएं। अ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग टू कांग्रेचुलेट यू, ये करेक्ट है। अच्छा, कांग्रेचुलेट का भी हमने एक पढ़ा था कि कांग्रेचुलेट एक नाउन है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि मुबारकबाद देना, लेकिन कांग्रेचुलेशन लिखा जाए ना तो फिर उसके साथ एस लाजमी लगा जाएगा, कांग्रेचुलेशंस लिखेंगे हमेशा, याद रखें। द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, द नंबर ऑफ का हमने पढ़ा है कि इसके साथ फेल हमेशा वाहिद लगाएंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि आ नंबर आ जाए तो फेल जमा लगाएं, दा नंबर आ जाए तो फेल क्या लगाएं, वाहिद लगाएं, यानी कि उल्ट है दोनों एक दूसरे के। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये भूल नहीं जाना, क्योंकि ये इंसान को जब सेंटेंस करेक्ट कर रहा होता है तो उस वक्त कन्फ्लिक्शन का शिकार हो जाता है। तो याद रखें, ए नंबर गिनती वाला है तो इसको उल्टे लगा ले, ये जमा आएगा, और द नंबर ये गिनती में नहीं आता तो फिर क्या आएगा, फेल वाहिद आएगा। अब है नन, अब नन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैनी नेटिव स्पीकर्स यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन नन रेफर्स टू काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब व्हेन इट रेफर्स टू अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, एक रूल है ये कि नन के बारे में, जो मैनी नेटिव स्पीकर, जो यानी कि नेटिव स्पीकर हैं, जैसे कि इंग्लिश के नेटिव स्पीकर है जहां से इंग्लिश पैदा हुई है, यूज अ प्लूरल वर्ब, वो क्या करते हैं, वो प्लूरल वर्ब लगाते हैं व्हेन नन रेफर्स टू अ काउंटेबल नाउन। इसमें देखो बारीक बीनी की बात है कि अगर काउंटेबल नाउन की बात की जा रही हो नन में, अब देखिए नन अब बॉयज लिख दे, बॉयज अब क्या है, काउंटेबल नाउन है, अगर ये आ जाए तो क्या होगा, फिर नन प्लूरल लगेगा, क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, यानी कि वर्ब प्लूरल लेगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो जाए, जैसे कि नन ऑफ द मीट्स, नन ऑफ द मिल्क, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर ये आ जाए तो हमेशा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये हो गया एक रूल। आगे देखते हैं, नन ऑफ द गर्ल्स हैव बीन टू द म्यूजियम बिफोर, ये काउंटेबल नाउन, गर्ल्स इस्तेमाल हुआ है नन के साथ, तो फिर ये काउंटेबल नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो इसके लिए क्या आएगा, ये हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये हमने रूल पढ़ा है कि नेटिव स्पीकर प्लूरल लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। नन ऑफ द मीट्स इज फिट टू ईट, अब मीट्स जो है ये गोश्त, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये क्या है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, नन ऑफ द मीट्स इज फिट टू इट, ये करेक्ट है। सम नेटिव स्पीकर प्रेफर टू यूज अ सिंगुलर वर्ब विद नन एट ऑल टाइम्स बट देयर इज नॉट रिकमेंडेड बाय द ओईडी। अच्छा, ओईडी ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के बारे में है, ये ओईडी ऑक्सफर्ड डिक्शनरी होती है, और इन फॉलोअर्स मॉडर्न इंग्लिश यूसेज, नन वाहिद और जमा दोनों तरह से ही इस्तेमाल होता है। मतलब जो मॉडर्न लोग हैं वो कहते हैं कि नन को दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर जो है ना सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं नन के साथ, कि जब भी इस्तेमाल हो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाए, ये नेटिव स्पीकर कहते हैं डिक्शनरी के मुताबिक, इसके मुताबिक, नेटिव स्पीकर के मुताबिक। नेटिव स्पीकर के मुताबिक अब इसके 3 रूल बन गए हैं। एक तो यह है कि काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब प्लूरल, अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब सिंगुलर। अगर कुछ नेटिव स्पीकर कहते हैं
कि चाहे नन के साथ कुछ भी हो जाए सिंगुलर वर्ब लगाएं। क्या लगाएं? सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहां पर जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है वो इसको रिकमेंड नहीं करती। वो कहती है कि नाउन नन जो है वो दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, वाहिद और जमा दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो यहां पर आप देख लें, मैंने तीनों रूल बता दिए आपको, चारों रूल इसके नन के। पहली है, मैं दोबारा बता देता हूं कि नन अगर काउंटेबल नाउन उसके साथ हो, काउंटेबल नाउन आपने पढ़ा है कि जिसकी गिनती हो सके, तो फिर आपने प्लूरल वर्ब लगाना है, यानी कि इस की जगह आपने आर लगाना है, हैज की जगह आपने हैव लगाना है। इसी तरह अगर नन के साथ अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती ना हो सके वो आए तो वर्ब आपने सिंगुलर लगाना है, आर की जगह इज, इसके हैव की जगह ही हैज आएगा। और इस तरह आगे देखें, फिर आपने पढ़ा कुछ नेटिव स्पीकर जो है ना वो कहते हैं कोई भी वक्त हो, चाहे काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। और चौथा रूल इसके बारे में ये पढ़ा है आपने कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी या जो मॉडर्न इंग्लिश यूसेज इस्तेमाल करने वाले हैं वो कहते हैं कि इसके साथ जो है ना दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, वाहिद भी और जमा भी। ये आपने याद रखना है। ईच एवरी, ऑलवेज, ईच एवरी, ईदर नीदर, ये जो चार लफ्ज है ना, ईच एवरी ईदर नीदर, ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। याद रखना है, चारों क्या लेते हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यानी कि ईच एवरी ईदर नीदर जब भी आएंगे ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। नंबर 6, विद नीदर नार ईदर आर। अब हमने पढ़ा है नीदर नार ईदर आर, द वर्ब एग्रीज विद द लास्ट नाउन और प्रोनाउन, आखिरी इसम या इसमें ज़मीर के मुताबिक क्या होगा? फेल आता है। अब देखो विद ईदर, मैंने बताया ईदर नीदर नार ईदर आर, इन दोनों में जब नाउन आएगा ना, नाउन, और वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, जब बाद के नाउन के मुताबिक लगेगा वर्ब। अब देखो इधर नीदर नार इधर आर में जो बाद में वर्ब नाउन आएगा ना वो ही है तो इज आएगा, शी है तो क्या आएगा? इज आएगा, दे आ गया तो आर आएगा। तो इसी तरह एज वेल एज एंड विद, एज वेल एज और विद आ जाएं तो पहले नाउन के मुताबिक या सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगेगा। अब देखें, एज वेल एज एंड विद, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट वर्ड, पहले लफ्ज के मुताबिक फेल लगाएं। अब समझ आ गई, ये उल्ट हैं दोनों के एक दूसरे के। द रेस्ट, ऑल, और, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी, ये कुछ लफ्ज हैं। द रेस्ट, लफ्ज रेस्ट इस्तेमाल हो जाए, ऑल यानी कि ऑल जिसे हम कहते हैं ऑल, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑल। द रेस्ट, ऑल, और का मतलब या, सम ऑफ कुछ, अ लॉट ऑफ बहुत ज्यादा, मोस्ट ऑफ ज्यादातर, मेजॉरिटी अक्सरियत पे। इनके बारे में आप रूल पढ़ते हैं। यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन दीज वर्ड्स रेफर टू एन अनकाउंटेबल नाउन, अगर ये नाकाबिले शुमार इस्म के बारे में बताएं तो हमेशा हमें क्या होगा? ये लफ्ज हमेशा वर्ब क्या है? सिंगुलर लेंगे। शर्त यह है कि अनकाउंटेबल नाउन हो के साथ इस्तेमाल हो। यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन रेफर टू अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब ये काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा है उसके साथ जमा प्लूरल, यानी कि जो गिनती के काबिल हो और जमा में हो। एक यानी कि देखिए हम कहते हैं अ गर्ल, हम कहते हैं गर्ल्स। अब जो गर्ल्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन बनेगा, तब आए तो ये प्लूरल वर्ब लेगा अगर ये इस्तेमाल हो जाए। अब देखिए, इन तमाम लफ्जों के साथ फेल वाहिद लगाएं अगर ये शुमार ना होने वाले इसमों के साथ लगे, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगे तो सिंगुलर वर्ब। इनके साथ फेल जमा लगाएं अगर ये शुमार होने वाले जमा इसमों के साथ लगे। अब देखिए, शुमार होने वाले, यहाँ पर ना होने वाले लिखा है, शुमार होने वाले यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ, और अगर वो प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा, अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखें, द रेस्ट ऑफ द मीट, अब मीट अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था कि आपने सिंगुलर वर्ब आएगा। देखिए, द रेस्ट ऑफ द मीट, अ मीट या राइस, बटर, मिल्क, ब्रेड, इनमें से कोई लफ्ज आ जाए, मीट, राइस, बटर, मिल्क या ब्रेड, तो फिर क्या आगा? आर बैड, गलत, इनकरेक्ट है ये। द रेस्ट ऑफ द मीट, राइस, बटर, मिल्क, ब्रेड इज बैड,
इन इसमों की गिनती नहीं होती, इसीलिए इनके साथ इज लगा है, सिंगुलर वर्ब। अब देखें द रेस्ट ऑफ द मैन। अब मैन क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन मैन काउंटेबल नाउन है, मैन की जमा है। पीपल, अब ये इसके काउंटेबल नाउन है। पीपल पर्सन होता है इसकी, जो पर्सन पीपल। केक्स, केक्स। एप्पल एप्पल। अब देखो द रेस्ट ऑफ द मैन इज बैड, ये इनकरेक्ट है सेंटेंस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, काउंटेबल नाउन भी हो और प्लूरल भी हो, तो रेस्ट के साथ आ जाए, द रेस्ट के साथ, फिर हमेशा वर्ब जो है ना वो प्लूरल लगेगा। जैसे द रेस्ट ऑफ द मैन, पीपल, केक्स, एप्पल आर बैड, ये करेक्ट है। अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। दोबारा एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं कि द रेस्ट, ऑल, आर, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी, अगर ये लफ्ज इस्तेमाल हो अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल, तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन ये और काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो लेकिन वो सिंगुलर हो काउंटेबल, फिर ये क्या करेंगे, ये लेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब। लेकिन प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो तो फिर ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। प्लूरल नाउन्स शोइंग क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम टेक अ सिंगुलर वर्ब, इन इसमों की गिनती होती है। प्लूरल नाउन्स शोइंग, ये जो कुछ नाउन बताएं, शोइंग और क्वांटिटी मिकदार, शोइंग दिखाना, यानी कि नाउन दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं, अमाउंट रकम दिखाते हैं, डिस्टेंस फासला दिखाते हैं, टाइम वक्त दिखाते हैं, टेक अ सिंगुलर वर्ब, इन इसमों की गिनती होती है। इसम जमा को अगर मिकदार, रकम, फासला या वक्त को जाहिर करते हैं तो हमेशा वाहिद फेल लेते हैं। इन इसमों में याद रखें कि ये इसमें इसम जमा है और अगर मिकदार, रकम, फासला या वक्त को जाहिर करते हो तो हमेशा वाहिद फेल लेते हैं। 10 years इज अ लॉन्ग पीरियड, ये करेक्ट है। 10 years इज अ लॉन्ग पीरियड। अब क्योंकि ये वक्त बताया गया है, हमने पढ़ा है कि ये जमा भी होते हैं लेकिन फेल क्या होता है, इसका वाहिद होता है। 500 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट, अब ये रकम है, 500 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट, ये रकम के तौर पे बता रहा है तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। 50 kilograms ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर यूज, 50 kilograms ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर यूज, ये मिकदार बता रहे हैं। अब हमने पढ़ लिया है कि कुछ ही सब ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम, तो फिर क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर फेल लेते हैं। मैनी आ या मैनी ए, हमने ये पहले भी पढ़ा है, अब दोबारा फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं। मैनी ए आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा और सिंगुलर ही नाउन होगा। अब मैनी ए ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब। मैनी ए फिल्म स्टार have won a great reputation, many a film star has won a great reputation। many आ जाए तो इसके साथ नाउन भी सिंगुलर, फिल्म स्टार आ गया, फिल्म स्टार्स नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। हैव की जगह हैज आएगा, लेकिन ए काट देंगे तो फिर मैनी फिल्म स्टार्स हैव वन अ ग्रेट, फिर अगर ऊपर वाले सेंटेंस में से एक निकाल दें तो फिर मैनी फिल्म स्टार्स हैव वन अ ग्रेट रेपुटेशन, ऐसे करेक्ट होगा। लेकिन मैनी ए लग जाए तो फिल्म स्टार आएगा, स्टार्स नहीं आएगा, और साथ में सिंगुलर, इसके साथ वर्ब आएगा, हैज आएगा।